जैन रामायण। जैन रामायण में रामचंद्र जी आ चुके हैं अयोध्या में और दीपावली चालू हो चुकी है। अपन दीपावली के नज़दीक है। रावण का मरण तो बहुत बरसों पहले हो गया था। अब रावण की कोई चर्चा ही नहीं है। अभी तक इसकी 3 किताबें पद्म पुराण जी की जो पब्लिश्ड है, उसमें 2 किताबों तक, 2.25 तक समझ लो, रावण का वर्णन है, रावण की चर्चा है। कि रावण का वैभव दिखा करके उनसे बलवान रामचंद्र जी और लक्ष्मण कैसे हैं, उस महान शक्तिशाली आदमी से जिन्होंने अकेले ही अपने बलबूते पर, सिंगल होने पर भी लोहा लेने की ठानी, उस व्यक्ति का साहस कितना होगा। यानी कर्म का इतना सारा वर्णन करके, कर्म की सारी महाबंध की 7 पुस्तकें, जय धवल 16, इन सब का पढ़ के इतनी सारे कर्म, इतने अनंत कर्म के परमाणु, सिद्ध राशि से अनंतवा भाग, अभव्य से अनंत गुण और इतनी 70 कोड़ा कोड़ी और अनंत अनुभाग, ये सब, हे भगवान। तो जो विद्याधर जैसे कमजोर थे वो तो रावण का नाम सुन के घबराए। और जो रामचंद्र लक्ष्मण जी थे, लंका कितनी दूर है, जब पहली बार सूचना आई सीता माँ, तो उन्होंने क्या पूछा था, लंका कितनी दूर है। सब लोग नीचे मुंह हो गए थे, सब लोग शर्म के मारे कुछ बोल नहीं पाए। लंका कितनी दूर है, इनका दिमाग खराब है क्या, इनको पता नहीं कि लंका क्या, रावण कौन है। बोले महाराज छोड़ दो सीता को, छोड़ दो, कल्पना से निकाल दो, हाँ आपको बहुत सारी दूसरी रानियां दिलवा देंगे। बोले तुम्हारा दिमाग ठीक नहीं, वो सीता है, वो सीता है और हम राम हैं, ये लक्ष्मण है। लंका कितनी दूर है। ऐसे भव्य जीव जब कर्म आदि को पढ़ करके सही देख लेता है, तो जो बलवान पुरुषार्थी है वो कहता है ये क्या लगते हैं, मेरी शुद्धात्मानुभूति कहाँ है, उस शुद्धात्मानुभूति का रास्ता क्या है, उसको करके मैं सब कर लूँगा। जो कमजोर कायर जीव होते हैं वो नीचे मुँह कर लेते हैं, ये कर्म, ये संसार, ये गृहस्थी, ये अपना बच्चे बेटे, इसमें फंसा हुआ, कहाँ शुद्धात्मानुभूति, कुछ नहीं है। महाराज आप तो यहीं घर गृहस्थी में मजे करो, कहाँ शुद्धात्मानुभूति के चक्कर में हो, कहाँ आत्मानुभव करोगे, हम आपको दूसरी दिला देते हैं ना। तो ये आत्मा राम कहता नहीं, तुम जानते नहीं, वो शुद्धात्मानुभूति है, वो मोक्ष रूपी आनी है, वो एक ही है, उसके आगे तुम्हारी सब फीकी है, वो नहीं चाहिए। ऐसे रामचंद्र जी का वैभव, बल तब ज़्यादा प्रस्फुटित होकर आता है जब उस रावण की सत्ता और उसका सा वैभव और उसका क्रोध और उसका बल और उसकी विद्या सिद्धि वो दिखाने के बाद भी डरे तक नहीं, उनका साहस बार बार स्मरणीय है। और उस साहस से आत्म साहस को देखना महत्वपूर्ण है। तो ऐसे रामचंद्र जी के बारे में वो जब घर में आ चुके, सब माताओं से मिल लिए, भाइयों से मिल लिए और सब अब रह रहे हैं वहाँ पर। रहते हुए यहाँ पर थोड़ा सा उनके वैभव का वर्णन है, वैभव के वर्णन के साथ में बाकी की कथा चालू हो रही है। अब बस क्योंकि अपन 2-3 दिन तक बहुत मिल लिए, खा लिए, घूम लिए, अच्छे से रह लिए, प्रेम 6 साल से आराम से रह लिए ना बीते दिन, अब थोड़ा सा अपने को कहानी में ट्विस्ट आना चाहिए। नंदावर्त गेह बहु खनु, शाल चंद्रमति नामाभणो, कोट चतुर्मुख गोपुर सार, नृत्य तणु मंडप मनहार। तो उनके वैभव का जब वो अयोध्या में रह रहे थे, वो आचार्य ने वर्णन किया कि उनके यद्यपि भोगों का और उनके वैभव का हम संपूर्ण रूप से वर्णन नहीं कर सकते हैं। जैसे अनंत भगवान आत्मा के वैभव का संपूर्ण वर्णन करने में समर्थ नहीं है। क्या बात कर रहे हो, हाँ समर्थ नहीं है। जो पद झलके श्री जिनवर के ज्ञान में, कह न सके जब वे भी श्री भगवान जब, उस स्वरूप को अन्य वचन से क्या कहूँ, अनुभव गोचर मात्र रहा वह ज्ञान तब। जैसे आत्मा की महिमा को केवली भगवान भी समो शरण में निरंतर प्रवचन दे, निरंतर देवी धनी से कहें तो भी अपनी पूरी जिंदगी भर कहने पर भी पूरा नहीं कह पाते हैं, क्योंकि नेचर ही ऐसा है, स्वभाव ही ऐसा है। वैसे आचार्य रविशरण महाराज कहते हैं कि उन रामचंद्र जी की लौकिक विभूति का भी वर्णन करने में समर्थ नहीं है, फिर भी आपको हम
बताते हैं, उनका नंदावर्त नाम का एक विशाल भवन था, इंद्र के भवन के समान, और उसमें कोट था, शिखरों के समान ऊंचा 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 गया हुआ, मानो पर्वतों को भी लांग रहा हो। और वैजयंती नाम की सभा थी, उनकी मनोहर शाला थी, और वहाँ पे नृत्य करने वाले और नृत्य सभाएं, नाटक की चीज़ें, मतलब एक जो महल होता है उस महल में क्या क्या चीज़ें हो सकती भोग की, वो सारी की सारी भोग सामग्री उपलब्ध। उसकी रक्षा वह गुप्त था, अगुप्ती भय नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि वह पदार्थ उस अयोध्या नगरी को कोई घुस नहीं सकता था। जैसे वस्तु के स्वरूप में ही परम गुप्ती है, क्योंकि उस वस्तु में कोई भी अन्य प्रवेशुम न शक्तः, कोई दूसरा प्रवेश नहीं कर सकता है। वैसे ही इस अयोध्या नगरी में कोई शत्रु, कोई विपदा, कोई विपत्ति बाहर से प्रवेश करने में समर्थ नहीं थी। ऐसा उनका महल था, भवन था। भवन के अलग अलग खिड़कियां थी जिनसे बाहर झरोकों से देखा जाता था, और अनेक कार्यालय थे, गर्भगृह था, एक खंबे पे खड़ा था उनका जो महल था। तो उसकी अद्भुतता, क्या अद्भुत था? एक खंबे पे खड़ा था। जैसे आपके ये जिनालय बना ना, इतनी विशाल उसकी छत डली, बोले छत डली लेकिन हमारे इसमें खंबा एक भी नहीं है। देखा ना ढाई दीप का जो गुंबद है, तो उस गुंबद के बीच में एक भी पिलर नहीं है, खंबा नहीं है कि नहीं? आश्चर्य। तो इसे इतना बड़ा इनका विशाल भवन था, लेकिन कारीगरों की कुशलाई, मतलब आप ये सोचो उस समय भी साइंस कितना डेवलप था उन लोगों के पास, कि इतने इतने विशाल हजार हजार खंभों का जिनालय बनाया था, और यहाँ पर इतना विशाल भवन बनाया, और उसमें केवल एक खंभे पे ऊपर खड़ा था वो। तो कितनी टेक्नोलॉजी होगी तब जाके बनेगा ऐसा। आप पुराने जिनालयों में जाओ और वहाँ की नक्काशियाँ देखो तो आपको समझ में आएगा हमारे द्वारा की गई आर्ट वो तो क्या मायने रखती है। उन लोगों ने छेनी हथौड़े से ले करके क्या क्या उत्तम काम कर दी। तो ऐसा उनका ये उसी के लिए वर्णन कर रहे हैं कि जितना वैभव का वर्णन है ना, आगे सब काम आता है। किसमें? यदि इस व्यक्ति को वैराग्य होता है तो किस व्याज से वैराग्य हुआ है, किन चीज़ों को सुखद होने पर भी ये वैराग्य को प्राप्त हो गया। ऐसा नहीं था कि भूखे नंगे थे, गरीब थे, प्रतिकूलताओं में थे, पैसे नहीं थे, पत्नी सुन नहीं रही थी, नहीं, ये वैभव था, इसलिए वैभव बता रहे हैं। वैभव बताने का प्रयोजन है, ऐसे ही नहीं राग भरी चर्चाएं सुना रहे हैं, कुछ काम आता है। ओह, शैयाएं थी कोमल, सिर उन्होंने लिखा शेर के बालों के समान जो कोमल होती है वैसी कोमल उनकी शैया थी। उगते हुए सूर्य के समान उत्तम सिंहासन था, उनको जो चमर फेरे जाते थे चंद्रमा की किरणों के समान थे, और बड़ा भारी छत्र था। राजाओं को छत्र लगाया जाता है, पता है आपको? राजाओं को चमर दिए जाते हैं, लेकिन ये तो अरहंत भगवान के होते हैं। अरहंत भगवान के 64 चमर होते हैं और 3 छत्र होते हैं। सामान्य जो पुरुष होते हैं उनका 1 छत्र होता है, 3 छत्र कभी नहीं होते। 3 छत्र यदि लगेंगे तो मात्र 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 अरिहंत भगवान के लगते हैं, सिद्ध के भी नहीं लगते हैं। सिद्ध भगवान के ऊपर छत्र नहीं लगाए जाते हैं। अष्ट प्रातिहार्य से रहित जो जिनबिंब है उसका नाम है सिद्ध प्रतिमा। अरिहंत प्रतिमा और सिद्ध प्रतिमा, 2 प्रतिमाएं विख्यात है। उसमें अरिहंत और सिद्ध की एक जैसी ही होती है, वही पद्मासन खड्गासन होती है, लेकिन जो अष्ट प्रातिहार्य से सहित है उसको बोलते हैं सिद्ध अरिहंत प्रतिमा। और जिनके 8 प्रातिहार्य नहीं है, मात्र प्रतिमा है, प्रतिष्ठित जिनबिंब, उसका नाम है सिद्ध प्रतिमा। तो जो छत्र होते हैं 3 छत्र, 64 चमर, ऐसे उनकी विभूति थी। सुख से गमन कराने वाली 2 खड़ाऊ थी, खड़ाऊ तक के नाम दिए, विषमोची का खड़ाऊ। और आभूषण थे, अनर्घ्य वस्त्र थे, देदीप्यमान कुंडल थे, और वो जो गरुड़ेंद्र ने दिए थे सारी सामग्री, वो कोई गई थोड़ी ना है, वो सब भी थी। कभी व्यर्थ नहीं जाने वाले गदा, खड्ग, चक्र, बाण और चक्र, सुदर्शन चक्र,
सुदर्शन चक्र भी इनके पास ही, इनकी सेवा में रहेगा ना। सुदर्शन चक्र से युक्त थे, 50 लाख हल थे, 1 करोड़ से अधिक अपने आप दूध देने वाली गायें थी अयोध्या नगरी में, अपने आप दूध देने वाली। आपकी इच्छा हो रही है लाने की? वो पूछ रही कहाँ मिलती है। अपने आप ऐसे देती है माता जी कि जब प्रेम उमड़ता है, स्नेह आता है, तो अपने आप दूध आता है। महावीर भगवान की कथा सुनी आपने, चाननपुर वाले? तो वहाँ पे टीले के भीतर भगवान की प्रतिमा, और वहाँ पे जाके गाय रोज दूध झराए। आपने कभी कभी सुना, वात्सल्य से माँ के स्तनों से दूध झर गया। प्रद्युम्न कुमार के इसमें लिखा है, अभी हमने रामचंद्र जी के इसमें सुनाया था। उसके अलावा आप मेरी गाथा पढ़ो वर्णी जी की, उसमें उन्होंने लिखा चिरंजा बाई ने कि वो 20, 25, 30 वर्ष की होंगी, वर्णी जी करीब 20 वर्ष के। उनको देख करके उनको खूब वात्सल्य, बच्चा नहीं देखा उन्होंने, बच्चे को नहीं लिया था, 20 साल के थे वो, और उसमें उनको उनके प्रति बहुत वात्सल्य उमड़ा। बोले, उन्होंने लिखा, मेरे इनको देखते से ही स्तनों से दूध झरा, मेरे को इसने प्रेम किया, इनके वात्सल्य के प्रति भाव आए, तो पूरी जीवन उनका पालन किया। और वो पालन किया तो कितने महान व्यक्तित्व बने। तो आपका उत्तर है क्या? अपने आप दूध कैसे झड़ता है? जब उनको प्रेम मिलता है, वात्सल्य होता है रामचंद्र जी के प्रति, गांव के प्रति, तो अपने आप दूध झड़ता है। और अपने आप मतलब बिना कोई कष्ट के, बिना कोई बाधा के, बिना उनको कोई दुख पहुंचाए, सहजता से बहुत जल्दी बाल्टी की बाल्टियाँ भर जाए। ऐसा वो इस 1 करोड़ से अधिक जिनकी गायें थी, और जो सब लोग थे कुलों की, अयोध्या नगरी में निवास करने वाले 70 करोड़ से भी अधिक लोग थे। मतलब एक 70 करोड़ ही हो गए, और गाय थी 1 करोड़, तो कितने हो गए? एक गाय कितने लोगों के ऊपर? 70 लोगों के ऊपर लगभग। एक गाय से 70 लोगों का काम हो जाए। और सारी प्रजा उनकी प्रसन्न थी, गृहस्थों के घर वैभवशाली थे। ऐसे करके चौशालाएँ थी, बगीचे थे, देखने योग्य भवन थे, गाय भैंस थे, अप्सराओं के समान सुंदर उनकी अनेक स्त्रियाँ थी, अनुकूल भोग सामग्री थी। जिस प्रकार से पहले भरत क्षेत्र में हरिशेन चक्रवर्ती ने राज किया था, वैसे ही अभी वर्तमान में राम और लक्ष्मण यहाँ पर शोभा को प्राप्त हो रहे थे। ऐसे अयोध्या में निवास करते हुए रामचंद्र जी ने क्या किया? राम सुमंदिर में जिन पाए, पूजत नित प्रति मन वचकाय, सुखकारी मुनि कूदे दान, ताते पावे पुण्य निधान। उस नगर में रामचंद्र ने जगह जगह पर क्या बनवाए? क्या बनवाए? जिनालय, जिन भवन, नगरों में, उद्यानों में, चौराहों पर, गलियों में, छोटी गलियों में, अलग अलग जितने स्थान हैं, मतलब आपको जैसे अपने नगर में मोहल्ले मोहल्ले में, गली गली में इतने लोग थे, और सारे के सारे कौन थे? सभी जैन थे। आप सोचो, सब नगरी में जैन ही जैन हो अकेले, और फिर सबको मंदिर आदि जाना हो तो कितने मंदिर चाहिए। जैसे रामचंद्र जी ने खूब हजारों चैत्यालय निर्मित कराए, और जिससे सब लोग अयोध्या के बारंबार उनकी प्रशंसा करते थे। ओहो, देखो तो सही, इस समय अयोध्या स्वर्ग की उपमा के समान हो रही है। ऐसा लग रहा है कि वो स्वर्ग ही उतर करके यहाँ आ गया है। अथवा ऐसा लगता है कभी कभी, इतने सारे हमारे भवन हैं, इतने ऊंचे ऊंचे जाते हुए, कि रामचंद्र जी ने, लक्ष्मण ने इस अयोध्या को उठा करके स्वर्ग में रख दिया हो। 2 अलग अलग बातें कही है। स्वर्ग नीचे आ गया, या इसी को उठा करके ले गए स्वर्ग में बैठा दिया। मम तव पादो मम हृदये, मम हृदयम तव पदद्वये लीनम। मेरा मन आपके चरणों में, आपके चरण मेरे मन में, कुछ अंतर है कि नहीं? हे प्रभु, आपके चरण मेरे हृदय कमल में सदा बने रहें, और मेरा हृदय आपके चरणों में बना रहे। भक्ति की भावना रोज पढ़ते आप? कहाँ पढ़ते? तव पादो मम हृदये पद तव पदद्वये लीनम। शांति पाठ, शांति पाठ में क्या हिंदी?
तुम पद मेरे हिय में, मम हिय तु पुनीत चरणों में, तब लो लीन रहो प्रभुलु, जब लो पाया न मुक्ति पद में। तो ऐसे वो लोग सब बातें करते रहते थे। और हमारा बड़ा भाग्य है, हम इस नगरी में हैं, श्री राम के दर्शन होते हैं, मुनिराज आदि का आते हैं, उनका उपदेश होता है, दान का लाभ मिलता है। ओहो, बहुत सुंदर हमको यहाँ पर ये सब सामग्रियाँ मिल रही है। हमारे किसी का भी कोई दुर्भाग्य नहीं है, सब संपत्ति से युक्त हैं। लेकिन एक बहुत बड़ा आश्चर्य है, एक बहुत बड़ा आश्चर्य है। क्या आश्चर्य है? क्या आश्चर्य है बताएं, क्या आश्चर्य? उसके पहले एक और सुन लो। तीन खंड को राज महान, सोहर हल करी है गुणवान, चक्र रतन जिनके घर माही, जाही सेव सुर सहस्र कराही। तीन खंड के राजा ये लक्ष्मण राजा, और इनको मनुष्य क्या, जो देवता गण है वो आकर के इनकी सेवा करते हैं। उनके जो रत्न होते हैं, चक्र रत्न है, जैसे एक चक्र रत्न की सेवा करने के लिए, उसकी रक्षा के लिए, उसके इर्द गिर्द घूमने के लिए 1000 देव हमेशा बने रहते हैं। ऐसे एक एक रत्न, उस एक एक रत्न के लिए 1000। और उसके अलावा इंद्र की आज्ञा से दूसरे जो देवता हैं वो सब बलभद्र की, चक्री की, अर्धचक्री की सेवा में लगे रहते हैं। उनका पुण्य होता है इतना। आप देखो रास्ते में गए थे तो यक्ष यक्षेंद्र सब कैसे सेवा में लगे रहते थे, जबकि किसी को आज्ञा नहीं थी, बिना आज्ञा के। कह रहे आज्ञा तो आई जाएगी बाद में, अपन सेवा तो करो इनकी। जो बुद्धिमान होता है वो पहले से ही, अरे भगवान बनेंगे बाद में, तब देखेंगे, अरे भगवान तो इसको बनना ही है, ये ज्ञानी विद्वान व्यक्ति है, ये साधु है, ये आचार्य है, भगवान बनेंगे तब तो मिलेगी ऊपर से आज्ञा कि इनकी पूजा करो। अभी नहीं है तो ये हम पूज रहे हैं, ये पूजा की अपेक्षा से कहा। आत्मा जब भगवान बनेगा तब तो बनेगा ही, सभी को दिखेगा। लेकिन जब बनना इसी को है तो हम आज ही देखते हैं क्या, कि ये आत्मा आज ही भगवान है। कौन सा आत्मा? आपका 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 अपने लिए, दूसरों के लिए मत पहुंच जाना। घर जाके बोलो आज हम सीख कर के आए हैं, मैं भगवान हूँ, चलो मेरी पूजा करो, तो दूसरी पूजा हो जाएगी। आप भगवान हो अपने खुद के लिए, इतना विश्वास लाता है व्यक्ति तो भगवान बनता है। ऐसे वैभव के साथ में और क्या था, कितने राजा सेवा करते थे। मुकुट बंद से वे नृप पाए, संख्या षोडश सहस्र बताए, एते ही शुभ देश विशाल, जानो तुम श्रेणिक भूपाल। मुकुट बंद राजा उसकी सेवा करते थे। कितने राजा थे? 16,000। जो पूर्ण चक्रवर्ती होता है 32,000 राजा उसकी सेवा करते हैं, यानी उसके अंडर में होते हैं। और अर्धचक्रीय तो उसका आधा कर लो, कितना हो जाएंगे? 16,000। 16,000 राजाओं का राजा कौन? हाँ कौन? यहाँ पर कौन? लक्ष्मण महाराज, क्योंकि लक्ष्मण है ना अर्ध चक्रवर्ती तो, और उसके साथ में बलभद्र भी, क्योंकि बलभद्र वो एक ही हैं, जो बलभद्र कहते हैं वही लक्ष्मण जी करते हैं। ऐसा सब होते होते माँ के लोगों में बहुत प्रसन्नता थी, बहुत गुण गाते थे, बहुत उनकी चर्चा होती थी रामचंद्र जी आदि सभी के लिए। लेकिन वो कहने लगे इस नगरी में एक बहुत बड़ा दोष दिखाई देता है, जो महानिंदा लज्जा का कारण है, सत्पुरुषों को, सज्जन पुरुषों को दूर करने लायक है। लेकिन ये कैसा काम चल रहा है, कैसा काम चल रहा है, क्या 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 कि देखो 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 साता कैसे बदलती है। साता में देखो कि ये सीता रावण के द्वारा हरी गई थी, रावण के घर थी। रावण के घर रहने की दिक्कत नहीं थी लोगों की। यहाँ भी हमने जब पढ़ा ना इसको तब ध्यान गया अच्छे से। वो लोगों ने क्या कहना चालू किया कि वो रावण के घर गई थी, रावण के घर रही अनेक महीनों, तो रावण ने निश्चित तौर पर उसका भोग किया ही होगा, उसके साथ रमण किया ही होगा। और ऑब्वियस सी बात है, एक व्यक्ति जो किसी स्त्री को छल के ले गया कि इसको मैं अपनी पत्नी बनाऊंगा, रानी बनाऊंगा, शक्तिशाली है, तो वो इस बात को सोच ले, उसकी कल्पना में आ जाए कि नहीं उसने उसके साथ गलत नहीं किया होगा,
कोई सोच सकता है ऐसा? बोले ये तो शास्त्र में अपन पढ़ते हैं, विश्वास रखते हैं और अपने को बहुत सम्मान है, अगर ये ना लिखते तो आप क्या सोचते? हाँ ठीक है, जीत के ले आए वो, लेकिन वो सीता अशुद्ध तो हो ही गई थी। सीता का उपभोग रावण के द्वारा तो हो गई। कौन मानेगा रावण का व्रत, कि रावण का व्रत था कि यदि स्त्री मुझे स्वीकारेगी नहीं, मैं हाँ छूंगा भी नहीं उसे। और रावण जैसे पापी जीव का व्रत कोई मानेगा? जगत में बोल क्या आप कि रावण का ऐसा व्रत था? ले रावण का व्रत नहीं था, जो बाकी हिंदू रामायण भी चलती ना, रावण का व्रत नहीं था, वो सीता का शील था। सीता ने उसको भस्म कर दी थी जला करके, इतना उसमें तेज था। तो सीता की महानता मानने तैयार हैं, लेकिन रावण का व्रत है कोई नहीं मानने तैयार, जबकि वो रावण का व्रत था जिसने उसकी रक्षा करी। उसने बोला भी उसको एंड में भी जा करके कि मैं तुम्हारा वैसे ही रमण बलपूर्वक कर सकता था, लेकिन अनंत वीर भगवान के सामने जो मैंने व्रत लिया था, उस व्रत की रक्षा करते हुए मैं आज तक तुम्हारे प्रसाद की परीक्षा कर रहा था, प्रतीक्षा कर रहा था। अब जा रहा हूँ आखिरी युद्ध लड़ने और तुमको छोड़ दूंगा। फिर तुमको क्या छोड़ा, खुद ही छूट गया। तो लोगों में चलने लगी बातें, क्योंकि ये तो सबको खबर मिल ही चुकी थी ना, इनका युद्ध हुआ, हरी गई थी, फिर ये जीते, बला सारी बातें। तो अब लोगों में क्षुद्र मनुष्यों के द्वारा कल्पनाएं, बातें उठने लगी। अहो जनो, यह सेवी हुई नारी रामचंद्र जी के द्वारा लाई गई और हमारी रानी महारानी के पद पर प्रतिष्ठित की गई, यह क्या योग्य है? अरे जब क्षत्रिय मानी और उत्तम कुल वाले सज्जन पुरुष ऐसा कर रहे हैं तो अन्य व्यक्तियों की क्या कथा। और ये व्याप्त सीता का लोकापवाद धीरे 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 फैलने लगा। जैसे जीव का मोह दूर नहीं किए जाने पर क्या होता है, बढ़ता जाता है, दिन दिन बढ़ता जाता है। जितने जितने दिन घर में रहते हुए गुजरते जा रहे हैं, जितने जितने दिन इस शरीर में रहते हुए निकलते जा रहे हैं, क्या हो रहा है बहन जी? मोह घट रहा है कि बढ़ रहा है? यदि उसके निवारण का उपाय नहीं किया तो पल पल मोह बढ़ता जाता है। पल पल मोह बढ़ता जाता है। आप घर से निकल के देखो 5 दिन कहीं तीर्थ यात्रा पे जाओ, आपका मोह आपको समझ में आ जाएगा, आपकी आसक्तियाँ समझ में आ जाएगी। तो उस लोकापवाद को भी कोई निवारण ना होने से वो बढ़ता चला जा रहा था। फिर क्या होता है, सुख से रहने वाले दिन कैसे बदल जाते हैं। अभी बदलने में थोड़ा समय यद्यपि, लेकिन बात चालू हो चुकी है। जब बात चालू हुई है तो कुछ होगा उसका। एक आपने मोह का बीज डाला है, शरीर के एकत्व का बीज डाला है, दिख नहीं रहा है, लेकिन बढ़ेगा, बढ़ करके फूटेगा और वो दुख दे करके जाएगा। एक तो ये घटना चालू हुई है। अब दूसरा एक और, आपने पूछा नहीं यद्यपि अभी तक, भरत जी ने प्रतिज्ञा ली थी, रामचंद्र जी का जिस दिन दर्शन होगा उसी दिन मैं दीक्षा लूंगा, और दीक्षा के उनके उत्तम परिणाम बने रहते थे। अब क्या हुआ, दीक्षा ले ली कि घर में ही है? वो घर में है तो क्या भूल गए प्रतिज्ञा को? क्या है, उन सब बातों के बारे में अपन कल देखेंगे। अब यहाँ पर घटनाएं बदलने वाली। साता के उदय को असाता का उदय च्युत कर देता है। इसलिए आचार्य महाराज ने लिखा विच्छिन्नम की तैयारी हो रही है। विच्छिन्नम यानी लगातार नहीं रहता है, टूटता ही टूटता है। टूटक सुख। कौन सा टूटक सुख? साता वेदनी के उदय से जनित जो नाना प्रकार का इंद्रिय संसार का सुख है, टूटक सुख च्युत होने वाला है। वो च्युत हो उसके पहले अपने च्युत होते हुए आत्म परिणामों को आत्मा में लगा लें तो हमारा कल्याण हो, ऐसी मंगल भावना से। ज्ञान के प्रकाश वे को आपा पर भास वे को मानसी बखानी है।
जावाणी के ज्ञान से सूझे तो कारो, सोवाणी मस्तक नमो सदा